हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 4 अगस्त 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू वैक्सीनेट 100% अगेंस्ट कोविड-19। कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो भुवनेश्वर भारत का पहला शहर बन गया है कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला, यानी कि भुवनेश्वर की जितनी भी पॉपुलेशन है उनको सबको वैक्सीन लग चुकी है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला शहर बन गया है भुवनेश्वर 100% वैक्सीनेशन करने वाला। तो जो भुवनेश्वर का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है और उनके रिकॉर्ड के हिसाब से लगभग 9 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और 3,25,000 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 45 साल के ऊपर है। तो 100% यहाँ पे वैक्सीनेशन हो चुका है भुवनेश्वर पे। और जो भुवनेश्वर है ये कैपिटल है उड़ीसा की, ठीक है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2022 लिस्ट। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2022 सूची में किस शहर को पहला स्थान दिया गया है? तो देखिए, क्यूएस ने जो पूरे विश्व भर की सिटीज़ हैं उनके ऊपर सर्वे किया कि कौन सी सिटी स्टूडेंट के रहने के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से सबसे अच्छी हैं। और 2022 की इस सूची में टॉप किया है लंदन ने। सबसे ऊपर रहा है लंदन, दूसरे नंबर पर रहा है म्यूनिच और तीसरे पर रहा है सियोल, ठीक है। तो ये रैंकिंग बनाई कैसे गई है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग अलग देशों में जाके पढ़ाई करते हैं उनके बीच में सर्वे कराया गया इन सिटीज़ में और देखा गया कि कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, वहाँ पे जो लाइफ की क्वालिटी है कितनी ज़्यादा अच्छी है, और जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट उनका स्टैंडर्ड कैसा है। तो इसी के बेसिस पे ये रैंकिंग बनाई गई है जिस पे टॉप किया है लंदन ने। और भारत की तरफ से सिर्फ 2 ऐसे शहर हैं जो कि टॉप 100 में शामिल हुए हैं। एक है बेंगलोर और दूसरा है मुंबई। बेंगलोर की टोटल रैंक थी ओवरऑल 42वीं और मुंबई की रैंक थी 52वीं। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ टॉप्ड द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ 2021। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की 2021 की सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो फॉर्च्यून ने अभी अपनी ग्लोबल 500 लिस्ट निकाली है 2021 की, जो कंपनियों की वेल्थ है उसके अकॉर्डिंग। तो इस पर टॉप किया है वॉलमार्ट ने। वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है? ये है यूएसए की। ये एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से भारत में फ्लिपकार्ट है उसी तरह से यूएसए में वॉलमार्ट है। तो टॉप किया है वॉलमार्ट ने। तो मार्च 2021 के अंत तक उनका जो भी रिवेन्यू रहा है, कंपनियों का टोटल रिवेन्यू रहा है, उसी के बेसिस पे ये रैंकिंग बनाई गई है। जो वॉलमार्ट है जिसने टॉप किया है, इसका टोटल रिवेन्यू था 524 बिलियन यूएस डॉलर, इसने टॉप किया इस लिस्ट में। और भारत की तरफ से सबसे ऊपर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ठीक है। इसकी ओवरऑल बात करें तो 155वीं रैंक थी और इसका टोटल रिवेन्यू था 63 बिलियन यूएस डॉलर का। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम याद रखिएगा, निकोल पाशिन्यान। निकोल पाशिन्यान बन गए हैं फिर से आर्मेनिया के प्रधानमंत्री, यानी फिर से रीअपॉइंट हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया के निकोल पाशिन्यान। और इन्हें रीअपॉइंट किसने किया है? इन्हें रीअपॉइंट किया है आर्मेनिया के प्रेसिडेंट आर्मेन सरकिसन ने, ठीक है। तो ये हैं निकोल पाशिन्यान, नए प्रेसिडेंट आर्मेनिया के। आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवान, करेंसी है आर्मेनियन द्राम। प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं निकोल पाशिन्यान और प्रेसिडेंट हैं आर्मेन सरकिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू। पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि पेरू के नए प्रेसिडेंट बने थे और अभी ये नया क्वेश्चन है कि पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, गुइडो बेलिडो, ठीक है। गुइडो बेलिडो बने हैं प्राइम मिनिस्टर नए, कहाँ के? पेरू के। और प्रेसिडेंट कौन बने थे पहले इनसे? तो पेड्रो कैस्टिलो तेरोनेस, ये प्रेसिडेंट बने थे कुछ ही दिनों पहले पेरू के नए, और अभी नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं गुइडो बेलिडो। तो जो पेरू है यहाँ की कैपिटल है लीमा। प्रेसिडेंट बने थे जोस पेड्रो कैस्टिलो तेरोनेस, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं गुइडो बेलिडो और करेंसी है यहाँ की पेरुवियन सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में HDFC बैंक ने शुरू किया है दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम, याद रखिएगा HDFC बैंक।
और ये जो स्कीम है ये जो रिटेलर्स हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनके लिए लॉन्च की गई है। इसकी जो लिमिट है ये मिनिमम 50,000 रुपये रखी गई है और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की रखी गई है। अब देखिए ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये समझिए पहले। तो देखिए जब भी कोई लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो भी किसी को लोन देती है, तो कोई एक अमाउंट होता है, सपोज़ 1 लाख रुपए तक का यहाँ पे लोन दिया गया है। लेकिन जिस काम के लिए लोन दिया गया है अगर वो काम पूरा नहीं हो पाता है और ये 1 लाख जो है ये पूरा यूज़ हो जाता है, तो जिसे ये लोन दिया जाता है वो वहाँ पे और भी पैसे ले सकता है, जिसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। यानी कि जो लोन रहता है उसके एडिशनल जो अमाउंट जारी किया जाता है इसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। तो छोटे मोटे रिटेलर्स के लिए ये ओवरड्राफ्ट स्कीम लॉन्च की गई है एचडीएफसी बैंक की तरफ से, जिसका नाम है दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। और जो एचडीएफसी बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ। सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड सिम बाइंडिंग फीचर फॉर इट्स ऐप्स। किस बैंक ने अपने ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है। एसबीआई की ऐप कौन सी है, योनो और योनो लाइट। ठीक है, तो ये जो दो ऐप हैं इनके लिए एसबीआई ने लॉन्च किया है सिम बाइंडिंग फीचर। योनो का फुल फॉर्म होता है यू ओनली नीड वंस। ठीक है, तो योनो एक तो आपको ऐप का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो ऐप है ये किस बैंक की है या इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एसबीआई की ऐप है योनो और योनो लाइट और इसके लिए लॉन्च किया गया है सिम बाइंडिंग फीचर। तो ये है क्या सिम बाइंडिंग फीचर, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ये एक तरह का सिक्योरिटी फीचर है, मतलब कि कोई भी कस्टमर है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है वो अगर अपने मोबाइल पे योनो या योनो लाइट ऐप को यूज़ करता है तो उसकी जो सिम है उसको ऐड कर दिया जाएगा उस एप्लीकेशन से, और उस एप्लीकेशन के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो तभी होंगे जब वो सिम उस फ़ोन पे लगी होगी। ठीक है, तो सपोज़ कोई स्मार्टफ़ोन है, अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं, आपका स्मार्टफोन है और आप योनो ऐप को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो बहुत ज़रूरी है कि जिस नंबर से आपका वो जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर है वो नंबर आपका फ़ोन पे लगा होना चाहिए सिम, तभी आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो इस तरह से जो डिजिटल धोखाधड़ी होती है, फ्रॉड होती है, उसको रोकने के लिए ये फीचर लाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई को ही भारत में एसबीआई डे के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। टैगलाइन है द नेशन बैंक्स ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन और द बैंकर टू एवरी इंडियन। तो 5 टैगलाइन है एसबीआई की, आपको 5 याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अमाउंट अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर पुअर कंट्रीज टू टैकल कोविड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए कितनी राशि मंजूर की है। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो मेंबर नेशंस हैं उन्होंने अप्रूव किया है 650 मिलियन यूएस डॉलर, जो गरीब देश हैं उनको कोविड-19 से निपटने में मदद करने के लिए। तो याद रखिएगा आईएमएफ ने अप्रूव किया है 650 मिलियन यूएस डॉलर, जो गरीब देश हैं उनको कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हेल्प करने के लिए। तो जो आईएमएफ है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। 190 मेंबर्स हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और चीफ इकोनॉमिस्ट है यहाँ पे गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी रिसेंटली। ईएसए द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए दुनिया के पहले वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह का नाम क्या है। तो देखिए ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हाल ही में विश्व का पहला कमर्शियली रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च किया है। क्वेश्चन में आपसे उसी का नाम पूछ रहा है। इसका नाम है यूटेलसैट क्वांटम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यूटेलसैट क्वांटम नाम है इस सैटेलाइट का। ये जो सैटेलाइट है ये फ्रेंच गुयाना से लॉन्च की गई है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसे लॉन्च किया है और ये विश्व की पहली कमर्शियल रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है। और अब बात आती है रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट क्या होती है। तो देखिए कोई सैटेलाइट अगर स्पेस में लॉन्च की जाती है तो उसका कोई एक फिक्स्ड एम होता है, उसका कोई मकसद होता है। जैसे वेदर फॉरकास्टिंग के लिए की गई है या जीपीएस के लिए लॉन्च की गई है, तो कोई एक उसका फिक्स वहाँ पे मकसद रखा जाता है, एम रखा जाता है जिस पर्पज़ से उसे स्पेस में लॉन्च किया जाता है। लेकिन जो रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट होती है उनको वापस से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। यानी अगर सपोज़ कोई रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है, उसको वेदर फॉरकास्टिंग के लिए स्पेस में छोड़ा गया है, लेकिन बाद में उसका जो एम है उसे चेंज करना है, उसका पर्पज़ चेंज करना है, उससे अगर हम जीपीएस के लिए यूज़ करना चाहते हैं उसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है, तो उसका जो पर्पज़ है उसे चेंज किया जा सकता है।
तो इस तरह की सैटेलाइट कहलाती हैं रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट, और इसी तरह की ये विश्व की पहली कमर्शियल रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है। अब इसे लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और यहाँ के CEO हैं जोहान डीट्रिच वॉर्नर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रोफेसर CR राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल। प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में C रंगाराजन और जगदीश भगवती, ठीक है, दो नाम हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। C रंगाराजन और जगदीश भगवती जी को सम्मानित किया गया है प्रोफेसर CR राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल, यानी कि प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से। तो ये जो अवार्ड है ये TIES के द्वारा स्थापना किया गया था इसका। TIES यानी कि इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट, ठीक है। तो TIES के द्वारा इसे स्थापित किया गया है प्रोफेसर CN राव के सम्मान में। हाल ही में पिछले साल इनकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, तो इन्हीं के सम्मान में इसे लॉन्च किया गया है, और ये सबसे पहला अवार्ड इस साल दिया गया है। किसे दिया गया है? C रंगाराजन और जगदीश भगवती जी को। तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन सिंगल्स इवेंट ऑफ बैडमिंटन एट टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में जो बैडमिंटन की चैंपियनशिप हो रही है, बैडमिंटन का जो टूर्नामेंट है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि PV सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इन्होंने एक तरह से इतिहास बनाया है, क्योंकि ये भारत की पहली महिला एथलीट बन गई हैं ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली, ठीक है। अब इसी टूर्नामेंट की बात करते हैं, तो स्वर्ण पदक का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए, मेंस का भी सिंगल्स का इवेंट हुआ और विमेंस का भी सिंगल्स का इवेंट हुआ। तो जो मेंस का सिंगल्स का इवेंट हुआ, इसे जीता विक्टर एक्सेल्सन ने, और जो विमेंस का सिंगल्स का इवेंट हुआ बैडमिंटन का, इसे जीता शेन यूफेई ने, ठीक है। तो मेंस में जीते हैं विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। इन्होंने मेंस सिंगल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, और जो विमेंस का सिंगल इवेंट का गोल्ड मेडल है, इसे जीता है शेन यूफेई ने, जो कि चाइना की प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द नोवेल टाइटल इन एन आइडियल वर्ल्ड। इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो जाने माने नोवेलिस्ट कुणाल वासु जी ने लिखा है अपना नया नोवेल, जिसका नाम है इन एन आइडियल वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको नोवेल का नाम याद रखना है इन एन आइडियल वर्ल्ड, और ऑथर का नाम याद रखना है कुणाल वासु। और ये याद रखिएगा कि जो नोवेल है ये 2022 में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा पब्लिश की जाएगी। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ ओपन द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू तंजानिया। तंजानिया में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है विन्या श्रीकांता प्रधान। ये बने हैं नए हाई कमिश्नर भारत के तंजानिया में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अगर रिवीजन के लिए आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, न्यूज़पेपर और मैगजीन की PDF मिल जाएगी। और आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आपको क्विक अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।